एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई है। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरी चौंकाने वाली घटना को समझते हैं। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सब हुआ 28 फरवरी 2026 को, एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हमला आखिर हुआ कैसे। चलिए इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन की परतें खोलते हैं। तो देखिए, ये किसी एक देश का काम नहीं था। ये था एक जॉइंट मिलिट्री एयर स्ट्राइक, मतलब एक ऐसा हमला जिसे दो सहयोगी देशों की वायुसेनाओं ने मिलकर अंजाम दिया हो। और इस मामले में वो दो देश थे अमेरिका और इजराइल। अब ये ऑपरेशन कोई छोटा मोटा नहीं था, इसका स्केल बहुत बड़ा था। ईरान के कई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ठिकानों को टारगेट किया गया, खास तौर पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री लीडरशिप को। और फिर इसी ऑपरेशन के बीच एक मिसाइल सीधे खामेनेई के कंपाउंड पर जाकर गिरी और उनकी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। तो अब यहाँ जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये एक सोची समझी हत्या थी, एक प्लान्ड असैसिनेशन? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, अधिकारियों ने खुद कंफर्म किया है कि ये एक टारगेटेड स्ट्राइक थी। इसका सीधा मतलब है कि ये कोई गलती से हुआ हमला नहीं था। इंटेलिजेंस के जरिए उनकी बिल्कुल सटीक लोकेशन पता की गई थी और इस पूरे ऑपरेशन का मकसद ही उन्हें खत्म करना था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमला कैसे हुआ, पर अब सवाल उठता है कि ये किया ही क्यों गया, आखिर क्या वजह थी। चलिए इस स्ट्राइक के पीछे की जियोपॉलिटिकल टेंशन को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी कारण सामने आते हैं। सबसे पहला, ईरान और इजराइल के बीच का तनाव। ये कोई नई बात नहीं है, पर अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। दूसरा कारण, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता थी। तीसरा, मिडिल ईस्ट में ईरान का लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव। और चौथा और आखिरी कारण था प्रॉक्सी वॉर्स, मतलब यमन से लेकर सीरिया तक अलग अलग संघर्षों में ईरान की दखलंदाजी। अब इतनी बड़ी घटना का असर सिर्फ ईरान तक तो सीमित रह नहीं सकता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका पूरी दुनिया पर, खासकर उस रीजन पर, तुरंत क्या असर पड़ा। हमले के फौरन बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन मानो आसमान छूने लगी। कई देशों में सड़कों पर लोग उतर आए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। और आपको शायद हैरानी हो, इन देशों में भारत भी शामिल था। इस घटना को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। और तो और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हमले में खामेनेई के परिवार के कुछ लोग भी मारे गए, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। ये नंबर है 40। आखिर ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ईरानी सरकार ने पूरे देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसकी सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। एक क्विक रिकैप। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि खामेनेई की मौत किसी बीमारी या नेचुरल वजह से नहीं हुई। दूसरा पॉइंट, उन्हें एक मिलिट्री एयर स्ट्राइक में मारा गया था। तीसरी बात ये कि ये हमला अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट ऑपरेशन था। और चौथी और सबसे अहम बात, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ टारगेटेड ऑपरेशन था। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अब भी हवा में है। वो सवाल है भारत का। आखिर भारत में लोग सड़कों पर क्यों उतर आए थे? इस ग्लोबल घटना का भारत से क्या लेना देना था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर भारत में इन प्रदर्शनों की वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। मामला काफी पेचीदा है और इसके पीछे कई अलग अलग वजह एक साथ काम कर रही हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इन प्रदर्शनों के पीछे की 5 मुख्य वजहों को निकाला है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है फिलिस्तीन के लिए भारत में एक लंबे समय से चला आ रहा समर्थन। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर प्रदर्शन इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ होते हैं। इन्हें अक्सर मानवाधिकार का मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। ये रैलियां गाजा और फिलिस्तीन के आम नागरिकों के लिए मानवीय समर्थन के तौर पर की जाती हैं। दूसरी वजह थोड़ी और गहरी है। ये धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ी है, जो इस पूरे मामले पर लोगों की राय को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। देखिए, भारत के मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा फिलिस्तीन के साथ एक धार्मिक एकजुटता महसूस करता है और उनका समर्थन करता है।
इतना ही नहीं, कुछ समूह तो ईरान को पूरी मुस्लिम दुनिया के एक प्रतिनिधि के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सबकी राय नहीं है। अलग अलग समुदायों में और यहाँ तक कि एक ही समुदाय के अंदर भी लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी वजह पर, और वो है राजनीतिक संगठनों की भूमिका। कई पॉलिटिकल और स्टूडेंट ग्रुप्स इन घटनाओं का इस्तेमाल अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब कभी कभी ये प्रदर्शन ईरान इजराइल संघर्ष के बारे में कम और भारत की अपनी राजनीति के बारे में ज्यादा होते हैं। ये संगठन सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं और इस बात पर बहस छिड़ते हैं कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए। इन सब के बीच प्रदर्शन करने वालों का एक चौथा समूह भी है। ये वो लोग हैं जो सिद्धांत के तौर पर किसी भी तरह के युद्ध के ही खिलाफ हैं। इन लोगों का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये किसी एक देश का पक्ष नहीं लेते। उनकी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि युद्ध में आम नागरिक, औरतें और बच्चे मारे जाते हैं। इसीलिए उनकी एक ही मांग होती है, युद्ध विराम, यानी कि सीज फायर। और अब बात करते हैं पांचवीं और शायद आज के जमाने की सबसे असरदार वजह की, सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया तो एक तरह से आग में घी का काम करता है। संघर्ष से जुड़े वीडियो और तस्वीरें इतनी तेजी से फैलती हैं कि पूछिए मत। कई बार अधूरी या एक तरफा जानकारी भी वायरल हो जाती है, जिससे लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी भड़क उठती हैं और प्रदर्शन बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये तो हो गई वजहें कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, पर एक और बड़ा सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों में पूरा देश शामिल है? मतलब क्या ये समझा जाए कि पूरा भारत ही सड़कों पर उतर आया है? इसका एक शब्द में सीधा और साफ जवाब है नहीं। असलियत यह है कि ये प्रदर्शन मीडिया में भले ही देखते हों, पर यह देशव्यापी नहीं है। ये अक्सर कुछ चुनिंदा शहरों या यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही सीमित रहते हैं। देश की ज्यादातर आबादी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। तो फिर भारत सरकार क्या कर रही है? चलिए अब भारत के आधिकारिक रुख को समझते हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। यहां भारत की विदेश नीति बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ इजराइल के साथ हमारा रक्षा और टेक्नोलॉजी में बड़ा सहयोग है, दूसरी तरफ ईरान हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है और चाबहार पोर्ट जैसी जरूरी परियोजनाएं हैं, और साथ ही फिलिस्तीन के साथ हमारा एक ऐतिहासिक समर्थन का रिश्ता रहा है। भारत इन तीनों से अपने रिश्ते बनाकर चलना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बात बिल्कुल साफ है, इन प्रदर्शनों के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है। ये असल में 5 अलग अलग चीजों का एक संगम है। कहीं भावनात्मक जुड़ाव है, कहीं धार्मिक पहचान है, कहीं मानवाधिकार की चिंता है, तो कहीं राजनीतिक विचारधारा, और इन सबको तेजी से फैलाता सोशल मीडिया का असर। और आखिर में एक सवाल, जब कोई मसला हजारों किलोमीटर दूर का हो, लेकिन उसको लेकर हमारे देश में इतनी सारी अलग अलग आवाजें एक साथ उठें, तो ये सब मिलकर हमारे अपने समाज के बारे में क्या कहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।